कुछ दिनों पहले का बात है, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, वो आए थे हमारे पास और हमसे प्रश्न पूछे। उसका स्क्रीनशॉट आप सभी लोगों के स्क्रीन के सामने भी रहेगा। वो लिखते हैं, नमस्ते सर, मेरा एक प्रश्न था कि किसी भी स्तोत्र कवच में जो भी फलश्रुति लिखी होती है, हमें वैसा का वैसा फल प्राप्त क्यों नहीं होता। जैसे कि श्री जगन्मंगल काली कवच की फलश्रुति श्लोक के, जिसका अर्थ है कि जो भी ये कवच का 50 बार पाठ कर लेता है वो त्रिभुवन को क्षोभित कर सकता है। इसमें कितनी सच्चाई है। तो फिर इन्होंने बोलने लगे कि इनको जो इंटरेस्ट है वो तंत्र में फलश्रुति आदि को पढ़ के है। आज मैं इसी प्रश्न का आप लोगों को उत्तर दूंगा। तो उत्तर यह है कि कोई भी स्तोत्र, कोई भी पाठ जैसे करते हैं, जैसे इन्होंने बोला जगन्मंगल, जैसे इन्होंने बोला जगन्मंगल काली कवच, तो 50 पाठ में त्रिभुवन को क्षोभित करने की ताकत उस कवच में है। और ये 100% सत्य है, क्योंकि ये मिथ्या नहीं, ये भगवान शिव ने खुद अपने वचन कहे हैं। कोई मनुष्य बोलता तो शायद हम डाउट कर सकते थे कि हाँ ये झूठ बोल रहा है, सही बोल रहा है। साक्षात महेश्वर परम पिता ने इस बात को पुष्टि की है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन फल क्यों प्राप्त नहीं होता, ये बहुत सोचने योग्य बात है कि फल हमें क्यों प्राप्त नहीं होता। सबसे पहला कारण है कि आपके गुरु ना होना। ओके, जो गुरु प्रॉपर योग्य मार्गदर्शन में आपको उस चीज़ों को समझें, वो ना होना सबसे पहला। दूसरा बात है कि जो पाठ की विधियां दी गई हैं, जैसे जगन्मंगल काली कवच के पाठ की कुछ निर्दिष्ट विधियां हैं, वो ना पता होना। और तीसरा चीज़ जो सबसे मान्य और इसके बिना तो वो चीज़ काम ही नहीं करेगी, वो है अधिकार या फिर दीक्षा। अगर बात हम जगन्मंगल काली कवच की बात कर ही लेते हैं, तो फिर उसमें कहा गया कि 50 पाठ में क्षोभित कर देगा। लेकिन इन्होंने बोला कि जब मैंने 50 पाठ प्लस कर लिया है, फिर जो इन्होंने बोला कि 50 पाठ करने के बाद फिर एक काम क्यों नहीं करता। उत्तर यह है कि सबसे पहली बात, आपको अधिकार ही नहीं है उस कवच को करने का। जगन्मंगल काली कवच वही करता है जो भगवती काली के मंत्र क्रम दीक्षा में दीक्षित हो। कैसे दीक्षित हो कि एकाक्षर मंत्र से लेकर उसको भगवती की मूल मंत्र विद्याराज्ञी मंत्र 22 मंत्र तक उसको प्रॉपर तरीके से गुरु ने दीक्षा दे दिया हो। उसके बाद जाके जगन्मंगल काली कवच की अधिकार साधक को होता है, अन्यथा उस कवच का अधिकार साधक को प्राप्त होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर आप अच्छे से जगन्मंगल काली कवच का निरीक्षण करिएगा तो आपको पता चलेगा कि भगवती के जो एकाक्षर मंत्र, एक अक्षर युक्त बीज मंत्र से लेकर भगवती के 22 अक्षर मंत्र तक को कहा गया कि ये मंत्र जो एकाक्षरी मंत्र है मेरा सिर का रक्षा करे, 2 अक्षर जो मंत्र है मेरा आंखों का रक्षा करे, 3 अक्षर जो मंत्र है मेरी नासिका का रक्षा करे। इस तरह से उस कवच में कहा गया है। और वो मंत्र कब काम करेगा? जब आपने गुरु से उस मंत्र का दीक्षा प्राप्त करके विधि पूर्वक पुरस्चरण आदि संपन्न किए हो, तभी तो वो काम करेगा। नहीं तो कैसे करेगा? जब आपके पास उस चीज़ का परमिट ही नहीं है तो कैसे घुस जाओगे आप उसके घर में या फिर किसी और के जगह में? उसके लिए परमिट चाहिए, और परमिट देगा कौन? गुरु। पहला बात। अब गुरु से आज्ञा प्राप्त होकर दीक्षित भी हो भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर काहे नहीं कर पा रहे हैं? फिर काहे फलित नहीं हो रहा है? तो इसका दूसरा उत्तर यह है कि तुमने उसकी विधि विधानों को जाना नहीं। उसमें लिखा गया है कि प्रॉपर कॉल क्रम के अनुरक्त होके, अर्थात प्रॉपर मकार आदि का प्रयोग करते हुए, चाहे एक मकार ही क्यों ना हो, 5 मकार में से ऐसा जरूरी नहीं है कि 5 मकार हर बार प्रयोग हो, कोई 1-2 मकार का प्रयोग ही क्यों ना हो। जैसे आपका मदिरा का प्रयोग और मांस की बलि या फिर मत्स्य या फिर जिसको बोलते हैं मच्छी की बलि, देखिए ही क्यों ना तुमने उस साधना को संपन्न किया हो, तो वो मकार के बिना प्रयोग के सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि उसकी ऊर्जाएं और उसकी जो चीज़ें हैं वो उसी प्रकार हैं। तो अगर गुरु ने तुमको निर्देश नहीं दिया, तुमने अधिकारी तुम हो नहीं, तुम सही विधि विधानों को जानते हो नहीं। पहली बात, जिनके गुरु होंगे और जिन्होंने अधिकार दिया है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो व्यक्ति कभी भी उनको सही विधि विधान का ज्ञान ना करवाए, क्योंकि जो गुरु आदेश देंगे वो गुरु प्रॉपर तरीके से उनको विधि विधान युक्त करके अलाउ कर देंगे कि तुम जाओ और इस कवच का इस विधान से विधान के साथ पाठ की विधि बता देंगे, बलि विधान एक्सेट्रा जो कुछ भी करना है। तो इसीलिए 90% मंत्र साधना और कवच फलीभूत होते ही नहीं हैं। इस विषय को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात है कि साधक के अंदर की पात्रता। सामने वाला कवच जो है, जैसे बगला प्रतिंगिरा कवच, बहुत लोग
पाठ करते हैं, बोलते हैं हमने 11,000 कर लिया, 15,000 कर लिया, 20,000 कर लिया, हमको कोई फल नहीं मिला। वो कहाँ से मिलेगा? आप बगलामुखी के दीक्षित हो या फिर बगला के क्रम विद्या में दीक्षित हैं? आपके गुरु से आज्ञा मिला हुआ है या फिर यूट्यूब से देख के आपने उठा के कवच पाठ करना चालू कर दिया? अगर यूट्यूब से उठा के कवच पाठ करना चालू करे तो कहाँ से फल मिलेगा? कौन से गुरु परंपरा से जुड़े हुए हो? कौन से गुरु आके आपकी हेल्प करेंगे? कौन आपके पीछे खड़ा है? जब आपका कोई माई बाप है ही नहीं तो किसको बुलाने की कोशिश पे हो? हैं? सरकार को जाके क्या दिखाओगे कि मेरे कोई माँ बाप नहीं है, मैं स्वयंभू हूँ? यही तो होता है कि गुरु परंपरा ना होने का मतलब यही है कि आपका कोई माई बाप नहीं है, आपका कोई वंश नहीं है, आप अनाथ हो। और जो व्यक्ति अनाथ होता है वो कभी भी, मतलब बोलते हैं ना कि अपने पैरों पे खड़ा होना उसके लिए बहुत कठिन होता है जब तक कोई ऐसा सिद्ध व्यक्ति ना हो, ठीक है, पूर्व जन्म का सिद्ध ना हो। आध्यात्मिक जगत का ये रूल है कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक जगत में उतरेगा तो उसके कोई माई बाप होने चाहिए, अर्थात गुरु दीक्षित होना चाहिए और उसका जो गुरु परंपरा होना चाहिए, अर्थात उसका माई बाप होने चाहिए। अगर नहीं है तो फिर भी आप अनाथ हो और आपका कोई मूल नहीं। तो इसीलिए मूल बात 3 चीज़ों पे होती है। साधक की जो परिश्रमिक कि साधक उसके ऊपर कितना परिश्रम करता है। ऐसा नहीं है कि बस बैठ के पाठ कर लेने से हो जाता है, बिल्कुल नहीं। साधना अच्छे से आना चाहिए, इसको बोलते हैं साधक की योग्यता। दूसरे हैं गुरु और तीसरे हैं मंत्र साधना या फिर उसकी साधना का विधान। विधान गलत हो तो भी नहीं होगा, गुरु परंपरा से नहीं मिला हो तो भी नहीं होगा, और अगर साधक के अंदर योग्यता ना हो तो भी नहीं होगा। अगर 3 चीज़ योग्य हो जाते हैं तभी जाके वो मंत्र स्तोत्र आदि फलित होने लगते हैं। ये इसका रहस्य है जो मैंने आप लोगों को बता दिया। आशा करता हूँ आज की वीडियो से आप सब लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो अवश्य वीडियो को लाइक करें, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन और प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहले पहुँच जाए। दूसरा चीज़ ये है कि डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, अवश्य जाकर ज्वाइन कर लें, और ताकि उधर बहुत सारे नए अपडेट्स समय समय पर मैं देता रहता हूँ, तो उधर आपको नए अपडेट्स वगैरह मिलते रहेंगे। तो ये था कुछ इसका वीडियो। सभी को मेरा नमस्कार। हर हर महादेव।